भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस तरीके से किया गया कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर को, उसके बाद से जिस तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर राहुल गांधी को लेकर के जो परसेप्शन एक लोगों के बीच में बना, वहीं 2024 चुनाव से पहले ठीक उत्तर प्रदेश को फिर जोड़ने की एक यात्रा निकाली जाती है, यूपी जोड़ो यात्रा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अजय राय जो अध्यक्ष चुने गए नवनियुक्त, उनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है 24 चुनाव से पहले। तो क्या यूपी जोड़ो यात्रा भी 24 चुनाव में अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन, इस यात्रा का कितना महत्व होगा? चलिए एक चेहरे से रूबरू कराते हैं आपको। इस चेहरे को देखिएगा, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ बने रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपने राहुल गांधी जी के साथ की, कैसा अनुभव रहा और अब जाकर यूपी जोड़ो यात्रा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में माननीय राहुल गांधी, जो कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता था, माननीय राहुल गांधी से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, बगल में बैठ के चाय पीने के लिए, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत खोला है। कहें कि नफरत की दुकान बंद हो गई है और मोहब्बत की दुकान खुल गई। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में माननीय राहुल गांधी गली मोहल्ला तिराहे चौराहे पर चलते हुए हर आदमी, बूढ़े बुजुर्ग, नवयुवक, माताएं बहनों, सभी से मिलते हुए, हाथ हिलाते हुए सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सबकी जन समस्याओं का सुना और उनको कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो जो स्लोगन था, इस बार क्या होगा कि जोड़ो जोड़ो यूपी को भी जोड़ो। यूपी का कहते हैं सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें हैं, प्रभाव होगा चुनाव में भी इसका। देखिए, यूपी जोड़ो जोड़ो, यूपी जोड़ो, यूपी जोड़ो जोड़ो, यूपी जोड़ो, इसके ये भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। जो अभी ये उत्तर प्रदेश में हमारी सबसे 80 लोकसभा की सीट है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में। अगर कहीं सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है तो ये उत्तर प्रदेश है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश जोड़ो जोड़ो, उत्तर प्रदेश जोड़ो जोड़ो, उत्तर प्रदेश जोड़ो। इसके करके देखिए, जिस तरीके से लगातार मैंने कहा कि यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के आज यहाँ सहारनपुर से जो शुरुआत की जा रही है, सहारनपुर से चल करके लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, जैसे मैंने बार बार कहा कि देश के अंदर एक नई परसेप्शन का मतलब जिस तरीके से कहते हैं कि चर्चाएं शुरू हो गई राहुल गांधी को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के। तो यूपी जोड़ो जो यात्रा है, जिस तरीके से अजय राय अपने नेतृत्व में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी इसमें जैसे चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी आगमन होगा। तो 24 चुनाव से पहले सबसे बड़ा सूबा कहते हैं, लोकसभा 80 सीटें हैं। कितना बेहतर होगा ये पदयात्रा? क्या वाकई में जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए संजीवनी होगी क्या उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से यूपी जोड़ो की अब यात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो के बाद, क्या चुनाव में इसका बेहतर परफॉर्मेंस होगा? और ये जोड़ा क्या, ये जो यूपी जोड़ो यात्रा है वो क्या मैसेज देगा लोगों के बीच में? देखिए, जो माहौल चल रहा है, बदलाव की जरूरत है और सिर्फ उम्मीद की किरण राहुल जी हैं। और ये शुरुआत आज यहाँ यूपी जोड़ो यात्रा की गंगों से हो रही है। और गंगों वो कस्बा है कि जब 1977 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, हारने के बाद गंगो आई थी और जाते ही प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये शुरुआत यहाँ से हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है, कहीं ना कहीं जो मैजिकल कनेक्शन है उसको जोड़ा जा रहा है कि आपने इंदिरा जी का जिक्र किया, शायद राहुल गांधी जी के लिए मैजिकल फिगर काम आए और यहाँ की जो यात्रा है उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर ले जाए। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं भी है और हमारी मेहनत भी है कि राहुल जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सबके सहयोग से पहुंच जाए। एक बड़ा सवाल उठता है, आप भी संसद के सदस्य रह चुके हैं, एक सवाल ये उठता है कि यूपी जोड़ने की बात हो रही कि यूपी जोड़ो यात्रा निकालेंगे, देश में मोहब्बत की दुकान की बात हुई, भारत जोड़ो। वहीं संसद में जिस तरीके से हमला हुआ नई नवेली संसद के अंदर, अभी तक लगभग 150 से ऊपर सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, वो राज्यसभा के और लोकसभा के मिला करके। वर्तमान के समय में लोकतंत्र में अगर ऐसी चीजें चलती हैं, क्योंकि आप माननीय सदस्य रह चुके हैं, क्या संसद के अंदर सवाल उठाना भी गुनाह है क्या? देखिए, ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है, ये तो डंडा तंत्र चल रहा है। तानाशाही की तरफ देश जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अपनी आवाज उठाने से अगर रोक दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। सारे सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किया है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि हिटलर ने जो किया था वो इंडिया में हो रहा है। यानी मोदी की जो वर्तमान की सरकार है, कहीं ना आप हिटलर के तानाशाही वाले सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है सबको। आज बोलने की आज़ादी खत्म हो रही है।
अच्छा, आप जब माननीय सांसद थे तो आप भी संसद के अंदर जब सवाल उठाते थे अपने क्षेत्र को लेकर के या फिर किसी भी समस्या को, तो क्या आपको बाहर किया जाता है या फिर वर्तमान में ही सरकारें केवल कर रही है हंटर के दम पर? नहीं, मैं आपको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, मेरे चाचा सांसद थे। उन्होंने कभी आप वाक्य ऐसा आया हो कि जो उन्होंने कहा हो कि मैं जब संसद में सवाल उठाता हूं तो मुझे बाइकाट कर दिया जाता, बाहर कर दिया जाता है, या फिर वर्तमान वाले में ही बस हो रहा है? कि उस समय सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, लोकतंत्र जीवित जिंदा था। था, जीवित था, बात सुनी जाती थी और बात सुनते भी थे, अमल भी होता था। अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, क्या कह सकते हैं कि लोकतंत्र अच्छे अच्छे जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुलाकात भी है दिल्ली में। चलिए एक सवाल उठाते हैं, वर्तमान की जो मौजूदा चल रहा है कि कार्यकाल चल रहे हैं, उसमें संसद सदस्य अगर आप सवाल उठाते हैं, संसद में अगर हमला होता है तो सीधी सी बात है कि सांसद सवाल उठाएगा क्योंकि उसकी सुरक्षा और देश की सर्वोच्च सुरक्षा के ऊपर सवाल है, फिर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार? देखिए, मैं तो सुरक्षा में रहा हूँ, कमांडो कमल की मैं सुरक्षा में रहा हूँ, तो ये तो बड़ा दुर्नाक घटना रही है और इस पर इंक्वायरी की जो बात चली थी, इस सवाल को तो पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। अगर इस सवाल को मेंबर पार्लियामेंट लोगों ने जो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में रखा है और उनको अनदेखी की जा रही है, उनको सस्पेंडेड किया जा रहा है, आप कह रहे थे कि भारत की बड़ी दुर्दांत दशा हो सकती है, दर्दनाक कहानी बन सकती है। आप और ऐसा नहीं किस तरह से बर्दाश्त करता है, कोई सांसद ऐसे नहीं बनता है जो कई लाखों के लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, उनके अंदर एक जज्बा होता है, उनकी जवान को दबाया नहीं जा सकता है। और 150 से ऊपर सांसदों को निलंबित किया गया है। एक तरफ मोदी कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, और वही विपक्ष जब सवाल उठाता है तो कहते हैं कि सांसद से बाहर चले जाओ, इनको बाहर फेंको, मार्शल लगाए जाते हैं। ऐसी लोकतंत्र पर क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारत के लिए, और भारत के हर जनता को तैयार और कमर कस करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। राहुल गांधी जी अकेली इस लड़ाई को यह साबित कर दिए हैं कि इस देश में इस तरह के शासन की जरूरत नहीं है और ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज इस गंगोह से जो यात्रा शुरू हो रही है, यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को देखा ही आपने, घबराहट शुरू हो गई थी, तो आज यूपी की यात्रा जो शुरू से बहुत बड़ी घबराहट होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो एक लंबी पदयात्रा थी, लगभग 3700 किलोमीटर। उस लंबी पदयात्रा में राहुल गांधी का जो परसेप्शन था लोगों के बीच में, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव था। उसका असर भी हो कि कई राज्य के चुनाव भी जीते गए, हिमाचल या तमाम जगह। ये जो दोबारा आप यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, असर और कहीं ना कहीं टारगेट जो आप लोगों का है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लग रहा बेहतर होगा, कुछ रिस्पांस आएगा? बिल्कुल बेहतर होगा, और आने वाला दिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का, इसमें कोई दबाने की और शक की जरूरत नहीं है। लेट अस सी द टाइम इन फ्यूचर, टाइम आ गया है, लड़ाई शुरू हो गई है और शुरुआत यूपी से होगी, जहां 80 की 80 सीटें हैं। 80 सीटों पर किस तरह का चुनाव होगा आप देखेंगे, आपके सामने रिजल्ट आएगा। यूपी को कहते हैं कि बाबा है, बाबा का बुलडोजर है, डबल इंजन की सरकार है, उसे डबल इंजन पर पंजा भारी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, मोहब्बत की दुकान भारी पड़ेगी। बिल्कुल मोहब्बत की दुकान भारी पड़ेगी। इसमें यूपी में सर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बाबा का बुलडोजर भी है। क्या लग रहा है कि जो पदयात्रा ये निकल रही है, यूपी जोड़ो, जुड़ेगा यूपी और कांग्रेस के साथ आएगा भी पंजे के नीचे? बिल्कुल आएगा, यूपी जुड़ेगा। गंगोह से शुरुआत हो रही है, पहले भी यात्रा चली थी, उस बार यात्रा जो निकल रही है गंगोह से लिए लखनऊ तक, और यहाँ से यूपी जुड़ने का काम होगा। हम लोकसभा चुनाव जीतने का काम करेंगे। 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, कोई बात नहीं, क्या होगा, 900 किलोमीटर की यात्रा है, चलेंगे, बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। मोहब्बत की दुकान के बाद यूपी जोड़ने की बात हो रही है, पूरा देश ऐसे ही जुड़ेगा? मैं सुनील राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर, और निश्चित रूप से मोहब्बत की गाजीपुर पूर्वांचल। जी सर, तो हम आपके यहाँ से तो सिन्हा जी भी आते हैं, क्या कहेंगे उनके इस बार? क्या लग रहा है, उम्मीद है उनकी फिर से वापसी करा रहे हैं आप लोग, या फिर लग रहा है कि इस बार कमल ही वहां पे खिलेगा? बिल्कुल वहां पर जो है वो वापस जाएंगे और वहां पर कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस का जो है जिस तरह यूपी जोड़ो यात्रा यह चल रही है, यहीं से इसकी शुरुआत हो गई है, और यहीं से जो है बाबा का बुलडोजर समाप्त हो जाएगा, और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो जाएगी। जो वह इस प्रकार की सरकार से जो तानाशाह सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिया है, और निश्चित रूप से इस प्रदेश से और देश से इस बार जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो समाप्त होगी। जिस तरह लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, आज देख लीजिए, लोकतंत्र में जो है संसद भवन भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह यह चूक हुआ है, यह रक्षा मंत्री को, माननीय जो रक्षा मंत्री जी हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
और अभी वो बने हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय उतर चुकी है। पीछे मैं जिस तरीके से दिखाऊं, यहाँ बसों के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी की तस्वीरें, महासचिव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा के यहाँ पर पूरा स्लोगन लगा हुआ है। अजय राय यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए तमाम जगहों से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मतलब बसों के ऊपर यूपी जोड़ो यात्रा का स्लोगन लगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम खबरों के साथ यूपी जोड़ो की लगातार सहारनपुर से लेकर के लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बने रहेंगे आप सबके साथ यूपी जोड़ो यात्रा में। जहां से भी हो आप इन तमाम चीजों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।